सभी खड़े करके ताली बजा करके माननीय बेनीवाल का स्वागत करेंगे। और ये रथ हमारे बीच में पहुंच चुका है। आपके अपने बेनीवाल भाई साहब पहुंच चुके हैं अपनी पूरी टीम के साथ में। सभी से निवेदन करूंगा कि सभी साथ चलेंगे। हनुमान बेनीवाल। ये आप देख रहे हैं हनुमान बेनीवाल आ चुके हैं रथ के द्वारा। संकल्प परिवर्तन यात्रा है, परिवर्तन संकल्प यात्रा। हनुमान बेनीवाल पहुंच चुके हैं यहाँ पे। काफ़ी गाड़ियों का काफिला है। नीम का थाना में पोस्ट को शेयर करें, पेज को फॉलो करें। और काफ़ी लोग हैं यहाँ पे। राजू साथ रहे। हनुमान बेनीवाल यहाँ पे आ चुके हैं। वो उस साइड से ये देख रहे हो नीम का थाना में हनुमान बेनीवाल की हुंकार आज सुनने को मिलेगी आपको। पोस्ट को शेयर करें, हनुमान बेनीवाल की पोस्ट। जिस शख्स का हमें इंतजार था, जब से हम सांसें हमारी रुकी हुई थी, आपके सबके चहेते हैं झुनझुन के इलाज में भाई साहब हनुमान जी बेनीवाल अपनी पूरी टीम के साथ पहुंच चुके हैं। और जो साथी आ रहे हैं उनसे निवेदन करूंगा कि अपनी अपनी कुर्सियां ग्रहण करें। माननीय भाई साहब पहुंच चुके हैं अपनी पूरी टीम के साथ में। सभी से निवेदन करूंगा अपना अपना स्थान ग्रहण करें। जो सामने कुर्सियां हैं उन पर विराजमान हो। हमारे बीच में मेरता विधायक बहन इंदिरा जी वाली जी पधार चुकी है। प्रिया जी मेघवाल पहुंची हैं। राष्ट्रीय सचिव मनीष जी चौधरी जी हमारे बीच में पहुंचे हैं। सभी से निवेदन है माननीय भाई साहब जो मंच पे विराजमान हो सामने आए। और जितने भी भाई साहब उधर से खड़े हम सभी से निवेदन है कि अपना स्थान ग्रहण करें। आपके बीच में आपके अपने किसानों के नेता, युवाओं का जो जुनून है, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो भाई साहब हनुमान जी बेनीवाल हमारे बीच में पहुंच चुके हैं। एक बार जोरदार जयकारा लगाएंगे मेरे साथ में। हनुमान बेनीवाल जिंदाबाद, हनुमान बेनीवाल जिंदाबाद। जितने भाई साहब बाहर खड़े हैं उनसे निवेदन है कि वे सामने आकर के जो चेयर्स हैं उन पे विराजमान हो। जितने भी साथी बाहर खड़े हैं उनसे निवेदन कर रहा हूँ कि वे आए। और इधर जो कुर्सियां हैं नीम का थाना के नेहरू पार्क में हनुमान बेनीवाल पहुंचे। मनीष जी भाई साहब से निवेदन करूंगा कि वो मंच पे आए। मनीष जी भाई साहब, आरएलपी के मनीष जी भाई साहब मंच पे विराजमान। हमारे बीच में प्रिया जी मेघवाल पहुंच चुकी हैं। भाई साहब छुट्टन जी भाई साहब हमारे बीच में पहुंच चुके हैं। सभी लोगों से निवेदन करूंगा जो भी बाहर खड़े हैं वे अपने यहाँ सामने आए। एक मनीष जी, सनी भाई साहब एक प्रोग्राम तेजाजी महाराज के नाम लेके बोले तेजाजी महाराज की, बोले बालाजी महाराज की, बोले खाटू नरेश की। अभी आपके सामने सनी भाई साहब की प्रस्तुति। पोस्ट को शेयर करें, पेज को फॉलो जरूर करें। हनुमान बेनीवाल की हुंकार सुनने को मिलेगी आज आपको नीम का थाना में। सुनो जवाना सुनो किसाना, घर घर जाकर कहनो है, आप और करो मेरी बात पे हमके बेनीवाल ने जानो है। आप बात करा परिवर्तन की, अब बेनीवाल ही लासी। पाट है सरे आमना बेना लो सम्मान, आप पढ़ने निकलने जावे बाहर सरकार पे नीले है नाम। अब अपराधी ने मोद पर तो सीने सका मिलसी।
अब जीत पक्की होशी ये आगलगी को खेल लग लो ना चाहिए धन रुपया लो पर हर काम में साथ दियो है एजिटेट सुरेंद्र को पर जनहित में सब काम करियो अरे काम सन को मान सयो ना बोल की सेवा दी स्वागत कर दे मैं बड़ो मान सयो अच्छा तो फिर वो हनुमान गुण है। चलो वो भी बताऊं शेयर करो भाई लोग, शेयर करो। संसद तक ही लावे संकट मोचन की साना रो एक लोग भूल जावे अन्यायी के खिलाफ डेरा सड़का पर लगावे भूखार भले जद हनुमान तो सीएम भी जुड़ जावे इस रियलिटी का पहना प्रधान है। स्टेट हाईवे टोल मुक्त और भ्रष्टाचार मिटानो है मंत्री संतरी सबने मिलके सब सिखानो है कानून का रखवाला पर भी कानून लागू होशी की भूख में अब युवा फांसी खावे कर्ज में डूबी किसान राज भी सतावे बिजली पानी सब मिलसी और सब शिक्षा होसी बोले तेजाजी महाराज की। लीजिए भाई साहब की एक प्रस्तुति है जो ये जितने भी युवा साथी जो बाहर खड़े हैं इधर उधर खड़े हैं सभी से निवेदन है कि सामने बने चेयर्स जो रखी है वहां पे आके विराजमान हो। सभी आ जाइए। सभी से निवेदन है। एक किसान का बेटा आप सब लोगों के लिए सड़कों पे निकला है आपके लिए लाइव हमारे शेयर करें कृपया, सुने। राजस्थान की राजनीति में से कोहिनूर बहुत कम मिलते हैं। भाई साहब बड़ी दूर से पधारे हैं हनुमान जी बेनीवाल। इनके स्वागत में चंद लाइनें केवल 5 मिनट का समय आप लोगों का ले रहा हूँ। सभी मंचासीन अतिथियों से सभी से आग्रह निवेदन 5 मिनट करके इस गीत को ध्यान से सुने। ये राजस्थान की राजनीति का फिर हनुमान जी सितारा है। फिर गरीब किसान का रखवाड़ा यो बेनीवाल हमारा है। बेनीवाल हमारा है यो बेनीवाल हमारा है। गरीब किसान का रखवाड़ा यो बेनीवाल हमारा है। धन्य धन्य माँ मोहनी देवी जिसके कुख से जाया है। धन्य हो पिता रामदेव जी जिनसे शिक्षा पाया है। किसान का दुख दूर करने में राजनीति में आया है। सच की हमेशा लड़ी लड़ाई ना पीछे कदम हटाया है। सच की हमेशा लड़ी लड़ाई ना पीछे कदम हटाया है। पर दुख भंजन हारी और जन जन का तुम्हारा है। सत्यश्रोम का रखवाला यो बेनीवाल हमारा। बेनीवाल हमारा यो बेनीवाल हमारा है। सत्यश्रोम का रखवाला यो बेनीवाल हमारा। ये तो मार्च 1972 को जन्मा नाम रखा था हनुमान। पढ़ाई लिखाई के साथ में
खेती का भी राख्या धान, ड्यूटी का पाबंद देश में केवल फौजी और किसान, जमींदार ते राज रूठ जा कदे रूठ जायो भगवान, जमींदार ते राज रूठ जा कदे रूठ जायो भगवान। और आजकल एक ही बात सुनने को मिल रही है, कौन सी? अब हनुमान बदले राज्य स्थान, अब हनुमान बदले राज्य स्थान, यो हेला गया नारा है छत्तीस को बता रखा पिछले 20 सालों से आप देख रहे हो सदनों, किसान और मजदूर के लिए खूब लगाई दौड़ तने, गहलोत वसुंधरा की जोड़ी का दिया है भांडा फोड़ तने। प्यारे साथियों, राजस्थान में सबसे पहले ये बात हनुमान जी ने बताई थी, अरे गहलोत और वसुंधरा एक ही है, एक बार में ये तो खेल खेलने लग रही, ये बात आदमी भाई साहब ने बताई। किसान और मजदूर के लिए खूब लगाई दौड़ तने, गहलोत वसुंधरा की जोड़ी का दिया है भांडा फोड़ तने, 36 कौम को एक साथ आज लिया है जोड़ तने, गुंडे और बदमाशा की तो छोटी नहीं मरोड़ तने, गुंडे और बदमाशा की तो छोटी नहीं मरोड़ तने। मेरा किसान मजदूर की आवाज यो लोकसभा में उठा रहा है, हमेशा आवाज उठावेगा, जब भी कोई याद करे तो तोड़ा तोड़ा आवेगा। सुनना ध्यान से, राजस्थान को हिंदुस्तान में नंबर 1 फैलावेगा और सपना पूरा हो जाएगा जब मुख्यमंत्री बन जावेगा, सपना पूरा हो जाएगा जब मुख्यमंत्री बन जावेगा, सपना पूरा हो जाएगा जब मुख्यमंत्री बन जावेगा। अब तो समझ भोले किसान क्यों फिर दाम मारा मारा है, बेनीवाल का गुण बतलाऊं कदे लोभ में गिरा नहीं, दूसरा गुण से अटल इरादा हाँ करके कदे फिरा नहीं, तीसरा गुण से राजनीति के तूफानों से डरा नहीं, सच बात के लिए नरेंद्र मोदी से भी डरा नहीं, सच मोदी से भी डरा नहीं। तेरा किसान तेरी नैया को यो ही देता किनारा है, एक ही सपना है राजस्थान का, हनुमान जी बेनीवाल मुख्यमंत्री बने, लेकिन यो कद पूरा आगा केवल 1 मिनट की बात लेके आगे का कार्यक्रम चलेगा। यो परिवर्तन ताने करना, परिवर्तन बहुत होगो। मारे पाड़ोस की एक बाई जब पर ब्याई ब्याह का 6 बना पाछे वापिस आई, जना छोरी को मुंह लटक रहे, पाड़ोस में की काकी आ करती पानी बोलिए बेटी सरिता तने ब्याई जना देखा गुलगुला वर्की ही तू, और 6 महीना में सुन के देखा चोरू की नहीं होगी, ये तेरा ससुर ससुरा तो अच्छा रखे कितने, ये बोली क्या का अच्छा रखे हैं, सगाई करी तो बनाए बड़ा बड़ा फार्म भरा, और ईब मत उड़े दुख पाऊं बुलाऊ की होलसेल की कपड़ा की दुकान है, बड़ो कारोबार है, उन तो गोली बिस्कुट घूमना को खो खो कर फिर मत तो दुख पा रही हूँ। बोली बेटी चिंता मना कर, छाया भी दिन में 3 बार बदला है, तेरा भी दिन मान बदलेगा, चिंता मना के लिए बेटी भगवान तेरी भी सुनेगो। भाई छोरी 6 महीना पाछा आई, बडोड़ी फॉर्चुनर गाड़ी उतरी,
10,000 रुपए की साड़ी बांध रखी, 50,000 को मोबाइल, एटीएम लेके चौकी तक सोने का माँ पीढ़ी हो रही। माँ काकी ओची मिल की बोली, ए बेटी तू 12 मनापल्ली मिली भाई है ना? बोली हाँ काकी मैं भाई हूँ। ए बेटी यो मोबाइल रिया गाटी अरे तुम टूम ठेकरी। ए बेटी तेरे मोटियार की मी धंधो बदल लियो के? बोली काकी मोटियार धंधो कौन बदलो, मैं तो वो मोटियार ही बदल लियो। बोली मना अच्छा होगा दूसरों देख लियो कई दिन बाट दिखाई होगी। तो ताने यो मुख्यमंत्री बदलना पड़ा वो जब तारा किसाना की सुनाई रहेगी। अच्छा देखो कांग्रेस बीजेपी वाला, कांग्रेस वाला मैं जाट ने सीएम बनाओ, बीजेपी वाला मैं जाट ने सीएम बनाओ। अरे जाट तारक ने 4 में बैठे है क्या लेने रखा दो देवना का? अरे ताने बटन ही तो दबानो है, बटन दबाता है तारो जाट सीएम बैठे हो। ये आप लोगों का भी सोचने की बात है। 77 साल होगी इस राजस्थान में, सबसे ज्यादा वैसे कोई जाति पाति की बात नहीं करता हूँ, लेकिन सदनों देखो जब कोई बात उठती है तो टीस लगती है। आपकी कौम का भी हक है, हो जाओ आपकी बार एक लगा दो नेरा, आएगा हनुमान बदलेगा राजस्थान। एक किनारा जन जन की आवाज तक होना चाहिए और सारे मिलकर ताकत दे दो। अब की बार जाट का बेटा सीएम बनेगा और हनुमान बेनीवाल सीएम की कुर्सी पर बैठेगा। किसान का बेटा है, इस किसान का दुख दर्द जानता है, इन पार्टियों ने आपको लूटा है। ये आगे की बातें और बताएंगे आप लोगों को। एक बार सभी सज्जन दोनों हाथ ऊपर उठा करके, सभी सज्जन दोनों हाथ ऊपर उठा करके जोरदार तालियां बजा करके माननीय बेनीवाल का सब स्वागत करेंगे। अब मैं आगे कड़ी में आमंत्रित करता हूं प्रिया जी मेघवाल को, वे आए और सभा को संबोधित करें। प्रिया जी मेघवाल, जोरदार तालियों से स्वागत प्रिया जी का। जब प्रिया जी हमारे बीच में आए हैं एक बार जोरदार तालियों से स्वागत। प्रिया मेघवाल, उनको आप सुनोगे अभी। पोस्ट को शेयर करें, पेज को फॉलो जरूर करें, फॉलो नहीं किया तो फ्री में सदस्यता ग्रहण करें, पेज को फॉलो करें। प्रिया मेघवाल भाई साहब सामने जो बैठे हैं मेरे भाइयों, आपको मेरा सादर प्रणाम। आज आपके शहर नीम का थाना में 70 संकल्प यात्रा लेके आए हैं। आपने जो मान और सम्मान और जो प्यार दिया है उसके लिए प्रिया सिंह मेघवाल, दलित की बेटी और आरएलपी टीम सदा आप लोगों की आभारी रहेगी। व्यवस्था परिवर्तन यात्रा, व्यवस्था तो क्या बदलेंगे जब बेनीवाल भाई साहब आएंगे तो जब व्यवस्था बदलेगी। अभी तो व्यवस्था आप लोगों की क्या मेरी खुद की डगमगारी है, क्योंकि दलित की बेटी हूँ। और वो जो आप इतने महीनों से देख रहे हो, जो मेरे साथ हुआ है वो मैं चाहती हूँ किसी के साथ ना हो, और इसीलिए मैंने आरएलपी ज्वाइन किया है। पहली बार बेनीवाल भाई साहब से मिली, बेनीवाल भाई साहब ने कहा था प्रिया आरएलपी तुम्हारा परिवार है और ये तुम्हारा घर है और मैं तुम्हारा भाई हूँ, तुम्हारे लिए 365 दिन खड़ा हूँ। जब मैं पार्टी की सदस्य नहीं थी, जब जिस इंसान ने इतनी बड़ी बात बोल दी, वो इस आदमी को छोड़ के कैसे जा सकता है कहीं भी। मैं कहती हूँ धूप भी इंसान को छूती है, छाया का नाम है हनुमान बेनीवाल, भूखे का सहारा है हनुमान बेनीवाल, दलित महिला की आवाज है हनुमान बेनीवाल, महिलाओं की सुरक्षा है हनुमान बेनीवाल। ये मैं खिलाड़ियों के दिल से बोलती हूँ, वो इसीलिए बोलती हूँ कि मुझे आज 10 दिन हो गए। मैं इस 70 संकल्प यात्रा में भाई साहब ने मुझे फोर्स नहीं किया, मैं भाई साहब से हाथ जोड़ के निवेदन करके निकली हूँ कि भाई साहब मेरी वजह से अगर 10 इंसानों की नीयत बदलती है और वो आप मेरे समर्थन में आते हैं तो ये मेरा सबसे बड़ा सौभाग्य है। प्रिया अपने खून का एक एक कतरा लगा देगी इस पार्टी को सींचने में और बेनीवाल भाई साहब को मुख्यमंत्री बनाने में, और ये हमेशा ये कहती रहेगी। कहते हैं सोशल मीडिया में बहुत बड़ी ताकत है। आज आप निर्णय ले लीजिए, किसी ने कहा छोड़ के चले गए, मैं आज आप लोगों से वादा करती हूँ प्रिया की आखिरी सांस तक प्रिया आरएलपी टीम का हिस्सा रहेगी और इसको मजबूत बनाएगी। आप लोग देखो मुख्यमंत्री का सहारा, मैं भाई साहब को प्रधानमंत्री बनने का देखती हूँ सपना कि भाई एक दिन प्रधानमंत्री बने और पूरे देश की 70 संकल्प यात्रा निकाल के और पूरे देश की व्यवस्था सुधारे। तभी एक बेरोजगार का सहारा है, किसान को अपना हक मिलेगा। लड़कियां के साथ जो रेप केस हो रहे हैं, महिला उत्पीड़न मामले हो रहे हैं, बेरोजगार युवा सड़कों पे घूम रहे हैं, तभी उनको सबको उनका हक और अधिकार मिलेगा। एक खिलाड़ी होने के नाते मैं ज्यादा समय नहीं लूंगी, ज्यादा नहीं कहूंगी। जब सरकार ने मेरे लिए सभी रास्ते बंद कर दिए तो तभी एक आरएलपी टीम
टीम और बेनीवाल भाई साहब ने मेरे लिए दरवाजा खोला कि आओ, और मैं भाग्यशाली हूँ, और इतनी भाग्यशाली हूँ कि कभी किसी चीज का गम नहीं रहेगा। सर्वकर्ता जो भाई साहब फैसला करेंगे वही होगा, और मैं हमेशा भाई साहब की तहे दिल से शुक्रगुजार रहूंगी कि आपने एक मेघवाल समाज की बेटी के, एक दलित समाज की बेटी को इतना बड़ा स्थान दिया है, इतनी बड़ी रिस्पेक्ट दी है। इससे बड़ा मेरा सम्मान क्या होगा। अगर महिलाएं सुरक्षित नहीं होगी तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो मान्यवर सरकार ने जो ये फैसले किए हैं, कहाँ बेटी बढ़ रही है, कहाँ बढ़ रही है। क्या बेटियां इस दिन के लिए रोडों पे कि उनकी रेप हो जाए, उनके साथ उत्पीड़न हो जाए। आज रोटी और बेटी सड़क पे है। कैसी सरकार की वजह से, इस निठल्ली सरकार की वजह से आज बेरोजगार युवा नशे की तरफ लिप्त हो रहे। क्यों हो रहे? वो इसलिए कि 18 घंटे पढ़ने के बाद अगर पेपर लीक हो जाता है तो क्या करेंगे युवा? नशा करके ही सोएंगे। किसी का घर खराब हो रहा है तो सरकार का घर खराब नहीं हो रहा, देश का भविष्य खराब हो रहा है। एक पिता का घर खराब हो रहा है, एक माँ का बेटा बिगड़ रहा है, और आने वाले दिनों में वो बच्चा सुसाइड करता है और उसके पास कोई सहारा नहीं रहता। तो आप सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में वोट दें और बेनीवाल भाई साहब को विजय बना के, मुख्यमंत्री का दावेदार बना के उनको मुख्यमंत्री बनाए। ये एक दलित समाज की बेटी प्रिया मेघवाल आपसे निवेदन करती है, इसके अलावा आपसे जिंदगी भर कुछ नहीं मांगेगी। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रिया जी ने अपनी मन की बात बता दी कि आप सभी मिलकर के माननीय बेनीवाल भाई साहब को मजबूत करें और आने वाले चुनाव में बोतल के निशान पे बटन दबा करके मजबूत बनाए और भाई साहब को सीएम के पद के लिए बनाए। आगे मैं आमंत्रित करता हूं सीताराम जी नायक साहब को, वे आए और सभा को संबोधित करें। सीताराम जी नायक। भारत माता की, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जिंदाबाद, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जिंदाबाद, हनुमान बेनीवाल जिंदाबाद। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो हनुमान जी बेनीवाल साहब, नागौर सांसद बहन इंदिरा जी बावरी, मेड़ता विधायक क्रिया सिंह जी, चुटन जी यादव साहब, सम्मानित मंच राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के रोहित जी गुजर साहब, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के मेरे मोतियों से मंगे करणधर योद्धाओं, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ये 36 कौम की पार्टी है। मेरे भाइयों, आप राजस्थान में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम देखते हो। आज कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। भाइयों, आपके सामने कोई दूसरा विकल्प पहले नहीं था। धन्यवाद देना चाहूंगा भाई हनुमान जी बेनीवाल को, जो आपको आपकी अपनी पार्टी बना करके आपको थमाई। साथियों, याद रखना होगा सम्मानित साथियों, पहले आपके पास विकल्प नहीं था। कांग्रेस से दुखी होकर के कहते हैं हम भारतीय जनता पार्टी की लड़क निकाले, और भारतीय जनता पार्टी दुखी होकर के कहते हैं कांग्रेस पार्टी की लड़क निकाले। मेरे सम्मानित साथियों, ये राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी 36 कौम की पार्टी है। आज मैं जो माइक पर झाड़ रहा हूँ, ये हनुमान जी बेनीवाल की देन है। मेरा नाम सीताराम नायक है, और नायक को मान और सम्मान हनुमान जी बेनीवाल ने, नायक को माइक हनुमान बेनीवाल जी ने पकड़ाया। जहां तक है, मेरे को नायक समाज को मान और सम्मान दिया, और प्रदेश तक का जिम्मेदारी भी मेरे को सब। मेरे सम्मानित साथियों, इसमें बैठी बहन इंदिरा बावरी, जिनको विधायक भी बनाया, और शेर की भांति ये झाड़ती। इसलिए साथियों कहना चाहूंगा, आप 75 साल से कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को देखा है। अब आपको अपनी पार्टी, दलित की पार्टी, किसान की पार्टी, हम सबकी पार्टी, 36 कौम की पार्टी, जब कोई समाज संकट में आते हैं तो हनुमान जी बेनीवाल या हमारे तीनों विधायक राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के आवाज उठाते हैं, पार्लियामेंट में आवाज उठाते हैं, विधानसभा में आवाज उठाते हैं, 36 कौम का काम करते हैं। मेरे भाइयों, आज तक कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ने लूट
कास्ट को अपना कांग्रेस पार्टी ने तो पॉकेट का वोट समझा। सम्मानित साथियों, हमारे साथ दुराचार अत्याचार हुआ, इसलिए हमें जागना होगा, हमें सोचना होगा। ज्यादा कुछ न कहते हुए मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि अब चुनाव का निकल बन चुका है। आप राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के चुनाव चिन्ह बोतल के निशान को याद करते हुए और आप बोतल के निशान पर वोट दबाए, बटन दबाए और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को मजबूत करे। भाई हनुमान जी को मुख्यमंत्री सीट पर आप बैठाए। जब भी आपके सामने प्रत्याशी है, बोतल का निशान लेकर के उनको जिताए और जिता करके एक एक सीट जिता करके आप विधानसभा तक पहुंचाए, जिससे हनुमान जी के हाथ मजबूत हो सके। आपने मेरा मान और सम्मान किया, मेरी बात सुनी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद सीताराम जी नायक भाई साहब। एक गाड़ी नंबर HR 35 9645 जो थोड़ा डिस्टर्ब करिए उसको हटाएं। गाड़ी नंबर HR 35 S 9645। अभी मैं आपको एक बात बता दूं माननीय भाई साहब, पर यह आरोप लगाया जाता है कि वो तो जाट नेता है, जाट को प्रीफर करते हैं। तो आपके सामने 3 उदाहरण हैं। चौथा उदाहरण मैं पेश करता हूँ। मेरा गांव सोनपुरा पाटन है और भरत सिंह लुनिवाल मेरा नाम है। भाई साहब के पास गया मैं पिछली बार और जिला परिषद सदस्य का मुझे वार्ड नंबर 8 से चुनाव लड़ा, तो मैं ये कह सकता हूँ कि भाई साहब के साथ में हर कौम का हर युवा साथी खड़ा है। बहन जी को लिया है, भाई साहब नायक जी को लिया है, प्रिया जी नेगवाल है, हर 36 कौम के लाडले के साथ में है। तो हम आज सारे मिलकर के भाई साहब को मजबूत बनाएंगे। मैं इसी कड़ी में आगे आमंत्रित करता हूँ रोहितास जी गुजर को कि भी आए और सभा को संबोधित करें। रोहितास जी गुजर। एक बार जोरदार जयकारा लगाएंगे। बोलो तेजाजी महाराज की, बोलो देवराज भगवान की। मंच पर विराजमान राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी सुप्रीमो बड़े भाई हनुमान बेनीवाल जी, किसान जवानों के हृदय सम्राट सीताराम नायक जी, छुट्टन जी यादव जी, बड़ी बहन इंदिरा जी, संजय यादव जी, माड़ूराम जी, मनीष ताई साहब जी। साथियों, इस चुनावी माहौल के अंदर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के नेता आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करेंगे और कहेंगे कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी एक जाति विशेष की पार्टी है। तो मैं इस नीम का थाना की परंपरा से आपको बताना चाहूंगा कि हाल ही के अंदर जब शंकर मीणा की मंत्री माफियाओं द्वारा ट्रैक्टर से कुचलकर हत्या कर दी गई थी, तो उस पीड़ित परिवार का मान सम्मान और स्वाभिमान के लिए किसान का बेटा हनुमान बेनीवाल लड़ा था। साथियों, मैं इस बात पर कहना चाहूंगा कि जब नागौर के अंदर बंजारा बस्ती को उजाड़ने का प्रयास किया गया, जब नागौर के अंदर बंजारा बस्ती को उजाड़ने का प्रयास किया गया, तो यही हनुमान बेनीवाल था जिसने उनकी लड़ाई हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लड़ी। साथियों, इस बात से बताना चाहूंगा, जब गुजरू के ऊपर जब बेहतर गुजर शहीद हो गया, गुजरू पर गोलियां चली, तो यही हनुमान बेनीवाल था जिसने गुजरू के साथ कंधे से कंधा मिलाकर रेलवे पटरी जाम करने का काम किया। साथियों, तो फिर पूछना चाहता हूं, किस प्रकार से एक जाति विशेष की पार्टी है ये? राष्ट्रीय लोकतांत्रिक परिवार एक 36 कौम का परिवार है। मुझे बताते हुए गर्व हो रहा है और आपको सुनते हुए गर्व होगा कि राजस्थान के अंदर अगर सबसे पहले बावरी समाज की महिला को विधानसभा में भेजने का काम किया तो हनुमान बेनीवाल की राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी। इसलिए तमाम साथियों से मेरा निवेदन है कि बुलावा नहीं भेजा जाता जंग के मैदान में, कि बुलावा नहीं भेजा जाता स्वाभिमान के मैदान में, योद्धा खुद चल के आते हैं युद्ध के मैदान में, युद्ध के मैदान में। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब। एक बार जोरदार ताली रोहित भाई साहब के जोश के लिए, जिन्होंने इतने जोश जुनून से आपको संबोधित किया। अब मैं हमारे बीच में नागौर से पधारे भाई साहब माननीय बेनीवाल भाई साहब का स्वागत करने के लिए हमारे बीच में आमंत्रित करता हूं दलदीप चौधरी भाई साहब को, मनीष जी चौधरी जी, विनोद जी सैनी, रूबी जाखड़ जी, भास्कर शर्मा जी, सतीश चौधरी जी, डॉक्टर संदीप गुप्ता जी, जेपी यादव पाटन से,
संजय जी यादव जी, विकास जी गिल, भाडू जी गुजर जी, इनसे निवेदन करता हूं कि वे आए और भाई साहब को 51 किलो की जो माला बनाई है, एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करके भाई साहब का कि माला पहनाएंगे। जोरदार तालियों से स्वागत और मेरे साथ जयकार लगाएंगे। हनुमान बेनीवाल, हनुमान बेनीवाल। सभी से निवेदन करूंगा, दलजीत चौधरी, मनीष जी चौधरी, विनोद जी सैनी, रूबी जाखड़, भास्कर शर्मा, सतीश जी चौधरी, संदीप जी गुप्ता, जेपी जी यादव, संजय जी यादव, विकास जी गिल, भाडू राम जी गुजर, ये सभी आए और भाई साहब को 51 किलो की जो माला है वो माला पहना करके भाई साहब का स्वागत करें और शाबा पहना करके भी भाई साहब का स्वागत करें। हनुमान बेनीवाल, हनुमान बेनीवाल, हनुमान बेनीवाल, हनुमान बेनीवाल, हनुमान बेनीवाल, हनुमान बेनीवाल, हनुमान बेनीवाल जिंदाबाद, हनुमान बेनीवाल जिंदाबाद। बेनीवाल भाई ऊपर ही आ जाओ। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत। आपकी तालियां सुनाई नहीं दे रही है, तालियों से गड़गड़ाहट हो जानी चाहिए। बीजेपी कांग्रेस की नींद खराब हो जानी चाहिए कि माननीय बेनीवाल जी भाई साहब हमारे बीच में पधारे हैं, उनके स्वागत के लिए युवा उमड़ पड़े हैं। आगे की कड़ी में आमंत्रित करता हूं बहन इंदिरा जी बावली, विधायक मेहता को कि वे आए। हनुमान बेनीवाल पहले जी का काफी भी चाहूंगा आपको भाई साहब छुट्टन जी यादव हमारे बीच में चौमुख से बता रहे हैं। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत भाई साहब छुट्टन जी यादव का। हनुमान बेनीवाल जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। आज राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी परिवार द्वारा सत्ता संकल्प यात्रा जब आपके शहर नीमका थाना में पहुंची तो जेसीपीओ द्वारा अद्भुत दृश्य आपके जोश और जुनून के साथ तमाम किसान सरदारी ने एक किसान के बेटे को मजबूत करने के लिए तमाम नीमका थाना के 36 बिरादरी के लोगों ने जो आपने मान और सम्मान दिया, इसके लिए आप सब लोग एक बार दोनों हाथों से ताली बजाकर भाई साहब का स्वागत करें, अभिनंदन करें। जिस व्यवस्था परिवर्तन को लेकर एक किसान कौम में जिस व्यक्ति ने जन्म लेकर ये मन में विचार है, इस राजस्थान में जो व्याप्त समस्या है, इस राजस्थान के लोग मान और स्वाभिमान की लड़ाई लड़ रहे हैं। इस किसान कौम को मैं कैसे सत्ता तक लेकर जाऊं, कैसे उस सत्ता के शिखर तक पहुंचाऊं, इस उद्देश्य के साथ 2018 में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का गठन 57 उम्मीदवार एक महीने के समय में लड़े, उसमें से 3 विधायक बन के आए और लगभग 16 सेकंड में सारे लोगों ने इस राजस्थान की आवाम ने राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी पक्ष में वोट करे और निरंतर ये कारवा बढ़ता हुआ आज विगत 5 वर्षों में जो भी राजस्थान के उपचुनाव हुए, चाहे पंचायती राज, चाहे प्रमुख के चुनाव हुए हो, चाहे नगर परिषद, म्युनिसिपालिटी के चुनाव हुए हो, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी निरंतर राजस्थान में तीसरे विकल्प के रूप में अगर कोई पार्टी उभरी है तो वो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी उभरी है। इस पार्टी ने विगत 5 वर्षों में इस राजस्थान में जो भी समस्याएं थी, चाहे हम सड़क पे लड़े, चाहे विधानसभा के अंदर हमारे विधायक लड़े, ये हम गर्व से कह सकते हैं कि हम पार्टी के सिपाही हैं। इस पार्टी का हमारा मुखिया जब हमारे खिलाड़ियों के साथ अन्याय होता है तो देश का कोई नेता नहीं बोलता है। एक हमारा सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल जो लोकसभा के अंदर भी बोलता है और दिल्ली में